आइए हम आपको एक नए फास्ट फूड रेस्टोरेंट की सैर करवाते हैं। यहाँ पर आपको कोई धुआं, पसीना या गालियाँ नहीं सुनने को मिलेंगी। इनके बजाय आपको एक धीमी सी फड़फड़ाने की आवाज़ आएगी, और अगर बहुत गौर से सुने तो पीसने और तलने की भी आ सकती है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ के शेफ इंसान नहीं है बल्कि रोबोट्स हैं। जी हाँ, गाड़ी जितने बड़े रोबोट जो एक घंटे में 120 बर्गर बना सकते हैं। ये गोश्त पीसने, बर्गर को शक्ल देने से लेकर टमाटर काटने, चीज़ ग्रेट और मस्टर्ड लगाने तक का काम कर सकते हैं। हर बर्गर पर डिफरेंट चटनियाँ, चीज़ और लवाजमात लगा सकते हैं, जबकि मशीन में कई किस्म के सेंसर गोश्त के सेकने पर मुसलसल नज़र भी रखते हैं। दरअसल रोबोट्स एक एल्गोरिदम के जरिए चलते हैं जो कि मशीन के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने वाले 11 सेंसर से इंफॉर्मेशन लेता है। इसका मकसद है कि बर्गर की हर टिक्की बिल्कुल वैसी पकी हुई होनी चाहिए जैसा कस्टमर चाहता है। लेकिन ये खाना तो बहुत महंगा होगा भाई, आखिर एक रोबोट ने जो बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लेबर का खर्चा जो कम हो गया भाई, और दूसरा फ़ायदा है तेज़ी। फास्ट फूड अब और भी फास्ट होगा भाई। और दूसरी तरफ अमेरिका में बोस्टन में भी आपको ऐसा ही रेस्टोरेंट नज़र आएगा जो अपना तमाम खाना रोबोट्स के ज़रिए तैयार करवाता है, जो कि तेज़ी से वोक तवे पर पका के चावल के ऊपर पेश कर देता है। ये पूरा अमल सिर्फ 3 मिनट का होता है। इसका मकसद भी यही है कि मयारी खाना सस्ते दामों पर कस्टमर्स को दे दिया जाए और इस पूरे काम को मशीन की रफ्तार से तेज़ बनाया जाए। और अब चलते हैं चाइना में, जहाँ रोबोट छलांगे मारकर वॉक पे नापे तोले इंग्रेडिएंट्स एक खास तरतीब में डालते हैं, जो कि गैस की आंच पर मखसूस वक्त के लिए पकाए जाते हैं। रेस्टोरेंट्स के 8 वर्कर्स की जगह अब इनके किचन में सिर्फ 3 रोबोट्स हैं और 2 इंसानी हेल्पर हैं। लेकिन भाई फास्ट फूड में इतनी ऑटोमेशन की वजह से इस इंडस्ट्री में काम करने वाले इंसानों का क्या होगा? दरअसल इस तरह के काम को टेक्नोलॉजी के सुपुर्द करने से स्टाफ को बेहतर कस्टमर सर्विस करने का टाइम मिल जाएगा भाई। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला कि यूके के सिर्फ 5% कस्टमर फास्ट फूड सर्विस की तेज़ी से ही मुतमईन थे। बाकी सब तो सेल्फ सर्विस को पसंद करते हैं क्योंकि इससे सर्विस की स्पीड जो बढ़ जाती है। लेकिन एक और भी तरीका है, अगर स्टाफ में कभी लाए बगैर इनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे वो कस्टमर की मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहें। कुछ रेस्टोरेंट्स ने तो ऑर्डर लेने का अमल मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से करना शुरू कर दिया, जिससे काम तेज़ी से हो सकता है, कम वर्कर्स की ज़रूरत पेश आती है और यही फ़ायदा रोबोट्स वाले किचन से भी होता है। लेकिन फिर वही बात, आखिर इंसानों का क्या होगा? टेक्नोलॉजी को लोगों की ज़िंदगी में इजाफा करना चाहिए, ना कि इनको रिप्लेस कर देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की वजह से लोगों को फारिग वक्त मिलना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान हमेशा इस बिजनेस का अहम हिस्सा रहेंगे। कोई रोबोट तो नहीं बता सकता ना कि पिज़्ज़े का जायका अच्छा है कि नहीं। भाई कस्टमर्स को चाहिए क्या? तेज़ी, आसानी, सेल्फ सर्विस। इसकी वजह से अपने फ़ोन पर टेबल बुक करना, स्क्रीन के ज़रिए ऑर्डर करना, ऑनलाइन पैसे देने को पसंद करें, और ये पॉसिबल है कि ऑटोमेटेड किचन को भी पसंद करें। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि रेस्टोरेंट्स में शायद मज़ीद स्टाफ चाहिए हो जो कि सर्विस को बरकरार रख सके, ख़ासतौर पे ऐसे कस्टमर्स के लिए जो मशीन से ज़्यादा लोगों से सर्विस लेना पसंद करते हैं। तो स्टाफ को किचन से फारिग करने की वजह से वो कस्टमर सर्विस पर तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन रोबोट शेफ सिर्फ ऐसे जदीद फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं, बल्कि यूके कंपनी मोली रोबोटिक चाहते हैं कि इनको घरों के किचन्स में भी लेके आएँ। मोली के डिज़ाइन में 2 मैकेनिकी बाजू हैं जिनके इंसानों जैसे हाथ हैं, जो कि ऐसे इंसानी रोबोट्स बनाने में माहिर कंपनी शैडो रोबोट्स कंपनी ने इनके लिए बनाया। सोफिस्टिकेटेड मोशन रिकॉर्डिंग डिवाइस इस्तेमाल करके इंसानी शेफ को काम करते हुए देखकर ये एक मशीन से इनकी नकल करवा सकते हैं। ये रोबोट अंडे फेंटने से लेकर प्याज काटने और गोश्त तलने तक का सारा काम बआसानी कर सकते हैं। और जहाँ ये रोबोट्स आज इंसानी ट्रिक्स सीख रहे हैं, शायद जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेस्टोरेंट्स के मेन्यू से भी मुतासिर हो जाएं। अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने अपनी बनाई हुई मशीन को एक पिज़्ज़ा के डेटाबेस पे छोड़ दिया ताकि ये इसको पकाने के लिए नई रेसिपीज़ बना सके, और ऐसा ही हुआ। रोबोटिक शेफ ने नकल करके असली पिज़्ज़ा बनाया। अब देखना ये है कि हमारे इस अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में ये रोबोट शेफ गुजारा कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर कर सकेंगे तो ये हमारे और खाने के बीच के रिलेशन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो फिर क्या होगा? जिस तरह बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ जो कभी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हुआ करती थी, लकड़ी काटना, सुई का काम वगैरह, तो क्या फिर शायद खाना पकाना भी ऐसी चीज़ बन जाएगी जो लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए क्या करेंगे?